हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 28 जनवरी 2023 और 28 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय राय की जो जयंती है उनके रूप में मनाया जाता है। जो लाला लाजपत राय का जन्म है वो 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था और ये एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने पंजाब केसरी या पंजाब का शेर की भी उपाधि है वो अर्जित की थी। और इन्होंने जो पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी और गंभीर रूप से घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए लाला लाजपत राय की जो जयंती है वो 28 जनवरी को मनाई जाती है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक ने त्वरित समाधान के लिए स्ट्रेट जो एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क है इसका प्रस्ताव दिया है? तो आंसर दोस्तों आरबीआई के द्वारा दिया गया। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इन्होंने ऐसे खातों की बिक्री और समाधान की गुणवत्ता में सुधार के तरीके के रूप में जो तनावग्रस्त की संपत्ति है उसके ढांचे के प्रतिभूतिकरण के लिए एक चर्चा पत्र वो जारी किया और इस नियामक का प्रस्ताव है ये सितंबर 2022 है इसमें इसकी घोषणा वो की गई थी। और सितंबर 2019 में जो कॉरपोरेट ऋणों के लिए एक द्वितीयक बाजार के विकास के लिए जो एक टास्क फोर्स है इन्होंने गैर निष्पादित संपत्तियों के लिए एक समान ढांचे का निर्माण का सुझाव है वो दिया था। अब आरबीआई है तो आरबीआई दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है और इसी के साथ भारत के सभी बैंकों का संचालन भी करता है और रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था इसको नियंत्रित करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और प्रेजेंट टाइम आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास है वो प्रेजेंट टाइम गवर्नर है। अब आरबीआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और आरबीआई है वो कृषि विकास के लिए जो धन का आवंटन नाबार्ड को करता है और नाबार्ड ही ग्रामीण बैंक और कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से कृषि विकास के लिए किसानों को धन आवंटित वो करता है। और भारत में जो नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है जबकि 1 रुपए के नोट और 26 सिक्कों को डालने का जो कार्य वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इन्होंने 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ की जो पूंजी के साथ स्थापित किया गया था और इसकी जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1949 में की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो भारतीय मूल के गवर्नर थे वो थे डी देशमुख जबकि प्रथम गवर्नर है वो ओसबन स्मिथ थे जो एक अंग्रेज थे। और भारतीय रिजर्व बैंक है उसका लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है जबकि देश का वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली जो नारायणपुर लेफ्ट बैंक का नहर है इस बैंक नहर का उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है? तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य में किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने कर्नाटक में जल सुरक्षा किसान कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई जो परियोजना है उनका शुभारंभ किया है। और इन्होंने उत्तरी कर्नाटक में यादगिरी में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के साथ नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का शुभारंभ किया और ये 4,699 करोड़ रुपए की लागत से वो शुरू हुआ है। और यादगिर रायचूर और कलबुर्गी है उसके पिछड़े क्षेत्रों में 5 लाख जो हेक्टर से भी अधिक की सिंचाई में ये मदद वो करेगा। अब कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक राज्य भारत का दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जिस राज्य की जो सीमाएं लगती हैं जैसे गोवा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल राज्यों से इनकी सीमा वो लगती है। और पश्चिम में इसके अरब सागर है। कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक राज्य का गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और एक जो राज्य भाषा बोली जाती है वो है कन्नड़। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रधानमंत्री मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखेंगे? तो आंसर दोस्तों परमवीर चक्र के नाम पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है
इन्होंने वास्तविक जीवन के जो नायकों को उचित सम्मान और पहचान देने के लिए जो अंडमान और निकोबार है, इसके 21 द्वीपों का नाम है वो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता उनके नाम पे रखा है। और ये कदम है वो पराक्रम दिवस पर लिया गया था, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में भी कहा जाता है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट बिंदु है के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि जोधपुर में 1 दिसंबर 1924 को जन्मे शैतान सिंह के पिता हेम सिंह भाटिया वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। और पिता से विरासत में मिली बहादुरी और देश प्रेम के जज्बे के साथ जोधपुर स्टेट फोर्स के इस जाबाज जो सेना थे फौजी थे, इनने 1 अगस्त 1949 में कुमाऊं रेजिमेंट में तैनाती ली थी और 1962 में शैतान सिंह पदोन्नत होकर मेजर नियुक्त किए गए थे। और 18 नवंबर 1962 को भारत और जो चीन युद्ध में लद्दाख की जो चुशुल घाटी है उसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के लगभग 120 जवानों की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए मेजर शैतान सिंह ने जो रेंजा गला में मोर्चा संभाला और अपनी टुकड़ी के साथ खुद के दम पर 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। और इनके बारे में यह भी बताया जाता है कि जो मशीन गन को रस्सी से पैरों में बांध कर इस वीर सपूत ने दुश्मन से सेना से लोहा वो लिया था और आखिर में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमेशा के लिए अमर वो हो गए थे। और बर्फ से ढके उस सेक्टर में 3 महीने बाद मेजर शैतान सिंह का शव वो शिलाखंड के पीछे उसी स्थान पर मिला था जिसे जोधपुर से लाया गया था। और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार वो किया गया था। और मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण के लिए सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित वो किया गया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने अंडमान और निकोबार के जो 21 द्वीप समूह है इनका नाम है वो इन परमवीर चक्रों के जो सिपाही है उनके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि लाला लाजपत राय की जयंती है ये किस दिन मनाई जाती है। तो आंसर दोस्तों 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो लाला लाजपत राय है इनका जन्म वो 28 जनवरी 1865 में हुआ था, जो पंजाब में हुआ था। और इन एक प्रमुख नेता थे राष्ट्रवादी, और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई थी। इनको जो लाला लाजपत राय है इनको पंजाब का शहर या पंजाब केसरी से भी उपाधि उनको दी गई थी। और इन्हें पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी रखी थी। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। और हरियाणा के जो हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम भी लाला लाजपत राय के नाम पे वो रखा गया। अब जनवरी मंथ है, तो जनवरी मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी वो दी है। तो आंसर दोस्तों 412 वीर पुरस्कारों को मंजूरी वो दी है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने 76वें जो गणतंत्र दिवस है उनकी पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मी और अन्य के लिए 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र और 412 जो वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें जो 4 है वो मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र शामिल है और 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र इसमें शामिल है। अब जो कीर्ति पुरुष चक्र पुरस्कार विजेता हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि किन किन को दिया गया है। तो डोंगरा रेजिमेंट के मेजर सुबंग को भारतीय सेना से दिया गया है। और भारतीय सेना से राजपूत रेजिमेंट के नायक जितेंद्र सिंह को दिया गया है। और जम्मू और कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रोहित कुमार को जो मरणोपरांत इनको कीर्ति चक्र से पुरस्कार वो सम्मानित किया गया है। और सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज को, हेड कांस्टेबल सोडी नारायण को और हेड कांस्टेबल श्रवण जो कश्यप इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किसको उपाध्यक्ष वो चुना गया है। तो आंसर दोस्तों भारत, जो रोम में 18 से लेके 20 जनवरी 2023 के बीच में तो आयोजित पशु आनुवांशिक संसाधन पर एक अंतर सरकारी तकनीक कार्य समूह है उसका जो 12वां सत्र था उसमें भारत को उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो उप महानिदेशक और
राष्ट्रीय समन्वयक हैं डॉक्टर BN त्रिपाठी, इन्होंने इस सत्र की अध्यक्षता और दूत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई थी। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं इनके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं कि खाद्य और कृषि के लिए आनुवांशिक संसाधनों पर एफ के आयोग के द्वारा इस कार्यकारी समूह का गठन वो किया गया था। और इस समूह का कार्य वो तकनीकी मुद्दों की समीक्षा करना, सलाह देना और आयोग की सिफारिश प्रस्तुत करना और वैश्विक स्तर पर AGR से संबंधित जो आयोग के कार्यक्रम को लागू करना है। और ITWG के 12वें सत्र में पशु आनुवांशिक संसाधनों के लिए वैश्विक कार्य योजना के कार्यान्वयन और NGR विविधता की निगरानी और तीसरी जो कंट्री रिपोर्ट में तैयार करने की समीक्षा की गई है। और ITWG सत्र से पहले वैश्विक राष्ट्रीय समन्वयकों की कार्यशाला का आयोजन है ये 16 से लेकर 17 जनवरी 2023 को रोम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन है इन्होंने न्यू दिल्ली में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र वो स्थापित करने के लिए विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ एक समझौता वो किया है और इस समझौते पे हस्ताक्षर वो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा देश है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 है का मेजबान है? तो आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान है, इसका मेजबान है। जो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, जिसमें अप्रैल और मई 2023 के दौरान जो फाइड है ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप की जो मैच है उसकी मेजबानी करेगा। और मौजूदा विश्व चैंपियनशिप मेगन स्कॉलरसन है वो 2023 फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हिस्सा वो नहीं लेंगे। अब कजाकिस्तान है तो कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है और क्षेत्रफल के अनुसार ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और एशिया के बड़े भूभाग में फैला हुआ देश है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा वो हुआ करता था। और यहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान। राष्ट्रपति हैं यहाँ के कसम जोमार्ट टोकायेव और प्रधानमंत्री हैं अक्सर मेनिन। और यहाँ की मुद्रा है तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा है दोस्तों तेंगे और यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा शहर जो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो आंसर दोस्तों बेंगलुरु। जो बेंगलुरु में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर एक स्वेदीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर जो G20 वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है ये फरवरी 2023 है। इस फरवरी 2023 में बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। और G20 वर्किंग ग्रुप भूमि संरक्षण को रोकने और खराब भूमि की बहाली और जैव विविधता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य हो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट्स कैटेगरी में नॉमिनेट वो हुई है? तो आंसर दोस्तों द एलिफेंट विस्पर्स है वो इसमें एलिमेंट वो हुई है। और 95 जो एकेडमिक अवार्ड्स में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्टरी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। और इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो कार्तिक के द्वारा किया गया। और फिल्म जो RRR है का सुपर सॉन्ग जो सॉन्ग है नाटू नाटू ये ओरिजिनल सॉन्ग में कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए भी नॉमिनेट हुआ है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन है ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि प्रसार भारती ने किस देश की जो राष्ट्रीय मीडिया जो प्राधिकरण है इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वो किए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मिस्र के द्वारा। जो भारत मिस्र है इन्होंने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच में सामग्री के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक समझौता किया है। और न्यू दिल्ली में जो PM है मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फत्ताह है ये LCC उनकी उपस्थिति में ये समझौता पर हस्ताक्षर वो किए गए हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।